पाकिस्तान में इंटरनेट निगरानी के खुफिया मंसूबे का पर्दाफाश हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट ने हलचल मचा चुकी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने मुबैना तौर पर 40 लाख से ज़ायद शहरियों के बड़े पैमाने पर निगरानी की गई है। उनके डेटा पर इस मकसद के लिए गैर मुल्की कंपनियों की महंगी तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकाम लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए शहरियों के फ़ोन कॉल्स, पैगामात, ऑनलाइन सरगर्मियों तक बराह रास्त रसाई रखते हैं। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 14 के तहत हर शहरी को प्राइवेसी का हक हासिल है। और आपको ये बताएं कि बदकिस्मती से अभी तक पाकिस्तानियों के लिए इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है कि उनकी प्राइवेसी सेफ़ है या नहीं। इसी पर बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, साबिक चेयरमैन पाशा ज़ुहैब खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ज़ुहैब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब साहब, ये लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये एक्चुअली है क्या और लोगों को किस तरह से इफेक्ट कर रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि जब हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी बड़ी चीज चलाते हैं तो उसमें आप अपने नेटवर्क को अपनी फायरवॉल के जरिए अपने नेटवर्क, अपने एम्प्लॉयज के डेटा पे नजर रखते हैं कि कंपनी की पॉलिसी के तहत वो अपना कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से मुल्क के लिए जो आपने खास तौर पे देखा होगा कि 10 मई के दौरान खासतौर पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे सारे टीवी चैनल्स को कि उन्होंने सच्चाई के साथ चीजें दी। बट आपने देखा कि उस वक्त पड़ोस मुल्क में एक मिस इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा था और जाहिर है पाकिस्तान अब फ्यूचर में जिस तरह बॉर्डर पे आपकी फोर्स होती है निगरानी करने के लिए बॉर्डर पे, इसी तरह साइबर फोर्स या साइबर फायरवॉल्स दुनिया में हर मुल्क में आप जीसीसी के अंदर देख लें, वहां पे व्हाट्सएप पे कॉल्स नहीं की जा सकती। उनका बॉटम के नाम से अपनी एप्लीकेशन है, वहां पे किसी को अलाउ नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी चीज दे। पाकिस्तान में पीका लॉ है। तो लोगों पे नजर रखने के लिए जो खासतौर पे जो कि दहशतगर्द हैं या जो पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक इंफॉर्मेशन हो या अपनी दहशतगर्दी के प्लानिंग कर रहे हैं, उन पे नजर रखने के लिए या उनको चीजों को मॉनिटर करने के लिए तो पूरी दुनिया में अपने तौर पे लोगों पे नजर रखी जाती है। तो मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये 40 लाख हों या 1 करोड़ लोग हों, हर दुनिया में हर जगह पे स्टेट लेवल पे नेटवर्क की मॉनिटरिंग होती है ताकि कानून के मुताबिक डेटा देखा जाए। आप देखें कितनी मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से गई। यूएई के अंदर पाकिस्तानियों के लिए वीजे जो आज ब्लॉक नजर है, उसमें वन ऑफ द रीजन ये है कि काफी पाकिस्तानियों ने वहां पे कुछ इंसिडेंट्स को सोशल मीडिया पे कंटेंट डाला। तो कानून के खिलाफ जाने के लिए मुल्क की बदनामी, मुल्क का परसेप्शन खराब होना, ये दुनिया में कोई अलाउ नहीं करता। तो नजर रखना, मॉनिटरिंग रखना, किसी की दहशतगर्दी की प्लानिंग देखना, उनको एग्जीक्यूट करना, ये आई डोंट थिंक सो कि ये अगर हम पाकिस्तान या कोई भी मुल्क अच्छा, हमने देखा कि लाखों शहरियों की निगरानी, जो उनके डेटा की निगरानी पहले से हो चुकी है। 2019 से ये काम शुरू है, 2023 में आके बिल बनाया गया। आप क्या समझते हैं, एक बिल से अब इस सारी मामले का ये हो सकता है, इसको कवर किया जा सकता है? और दूसरा, ये हल क्या है, हमें अपने ऑन पे क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि ये हमारे मुल्क के अवाम की प्रोटेक्शन भी है ना, एक तरीके से कि आजकल जो यंग बच्चे हैं, नई जेन जी आ रही है, वो क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्या मैनेज कर रहे हैं, उस पे मेरी नजर में तो ये 40 लाख इज अ स्मॉल नंबर। ये तो पूरे पाकिस्तान की डेटा की मॉनिटरिंग फॉर द सेक ऑफ के लॉ के मुताबिक लोग चलें, कानून के मुताबिक लोग चलें, कोई ऐसी चीज ना करें। आजकल आपको पता होगा कि कोई भी एक लिंक आता है ईमेल के जरिए, लोग क्लिक कर देते, तो उनको नहीं पता होता कि उनका कितना डेटा कॉम्प्रोमाइज होने के लिए जा रहा है। इसी तरीके से ये मैं आपको बताऊं कि ऑफिस दफातर में नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही होती है कि कोई गलत चीज, कोई ऐसी कानून के मुताबिक तो गैर कानूनी चीज तो नहीं हो रही है। आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन दूं कि जीसीसी में खास तौर पे मजहबी एतबार से कोई वेबसाइट कोई पब्लिश नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता कि बहुत सारा जो फितना है, जो दहशतगर्द टाइप के लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पे वेबसाइट बना के डाल रहे होते हैं, उनको फौरी तौर पे ब्लॉक करना है। और फौरी तौर पे ब्लॉक करने के लिए इस किस्म के एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी होता है। तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की दिफाई तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे, हमारे मुल्क को कल को प्रोटेक्ट करने के तौर पे ये बहुत जरूरी है इस किस्म की चीजों को मैनेज करना। अच्छा ज़ुहैब साहब, वो बात आपकी ठीक है। आपने कहा जिस मकसद के लिए ये मॉनिटरिंग हो रही है वो तो समझ में आती है बात, लेकिन शहरियों के भी तो कुछ राइट्स हैं ना।
तो अगर उनकी शहरी आज़ादी भी तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन सकता कि लोगों की प्राइवेसी भी बरकरार रहे और साथ में इस मकसद के लिए भी ये काम जो है वो चलता रहे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में पीका लॉ मौजूद है, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है, अपनी एक उसकी कम्युनिकेशन है, लेकिन इंसान की अपनी डेटा प्रोटेक्शन के लिए अगर हम एक घर में रहते हैं और करीब में हमारे पुलिस होती है, थाना होता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके घर आ रहे हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो आपने जैसे सवाल किया कि हर इंसान का अपनी एक प्राइवेसी है, एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जितने भी केस इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, नेशनल सर्ट में एडवाइजरी आती है आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये तो मॉनिटरिंग है। आप देखें पाकिस्तान ने 10 मई का वाकया एक बड़ा अहम है, उससे पहले जो 9 मई का वाकया हुआ, आप उसमें देखें जो आइडेंटिफाई चीजें की हैं इंसिडेंट की, उसमें पूरा साल लग गया। अगर हमारे पास अच्छे टूल्स, अच्छी मॉनिटरिंग डिवाइसेस और मजीद होती तो हम उसको रिपोर्ट करने में बासानी जल्दी से उसको कवर कर सकते थे। दुनिया भर में खासतौर पे जीसीसी में तो रियल टाइम होता है। आपको पता है एक जमाने में एक्सपो 2020 हो रहा था या कोई भी चीज थी, तो वहां पे आपको इतनी आजादी नहीं है कि आप मुल्क के खिलाफ या अपने लोगों के खिलाफ इतनी आसानी से बोल सकें। ये पाकिस्तान के अंदर ये जो खासतौर पे नई जनरेशन है, इतनी आजादी के साथ काम करना मेरी नजर में तो दुनिया में कोई अलाउ नहीं करता, खासतौर पे इन कंट्रीज में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब खान साहब, बड़े अहम नुकात पे जी आपने बात की है। और जैसे कि हमें पता है बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत से दहशतगर्दों की रिक्रूटमेंट जो है वो बलोचिस्तान में भी हमने देखा कि स्टूडेंट्स को यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह से साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं, वो जो हमने 9 मई और 10 मई को भी हमने देख लिया। सारे मामला जो पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी और इतनी बड़ी इसकी जंग लड़ रहा है, इसके लिए ये बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि ये प्राइवेसी जो है ये शहरियों की ये बहुत ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। ये हमारा बुनियादी हक है, जैसे कि स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान के आर्टिकल 14 के तहत ये हमारा बुनियादी हक है। ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो वफाकी काबीना ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। घरेलू गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। अब सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न कंपनियां नए कुदरती गैस की जगह RLNG गैस के कनेक्शंस फ्राहम करेंगी। इसी पर बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी ओगरा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर गुलफराज साहब। डॉक्टर साहब कहिएगा, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है RLPG, क्या समझते हैं ये सस्ती होगी और घरेलू सार्फिन के लिए कारआमद होगी? क्योंकि हमने सुई गैस के मामले पे देखा कि दिया तो गया लोगों को, लेकिन गर्मियों में भी हम देख रहे हैं लोड शेडिंग है और सर्दियों में तो वैसे ही वो नापैद हो जाती है। देखिए जी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस है और ये बड़े अरसे से पाकिस्तान जो है इंपोर्ट करता है। जो बाहर से पाकिस्तान अगर LPG इंपोर्ट करता है तो LPG को फिर वो बहुत डाइल्यूट करता है, यानी LPG के अंदर कोई 50% नेचुरल एयर डालकर तो फिर ये गैस प्रोवाइड करते हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।